हेलो एवरीवन, आप सभी के सामने मैं आज ऐसी धांसू ट्रिक लेकर आ रहा हूँ जिसे करने के बाद आप क्यूब रूट वो भी 6 डिजिट का 5 सेकंड के अंदर कर लोगे, है ना। तो आइए देखते हैं वो सोल्यूशन क्या है, वो विधि क्या है जिससे हम 5 सेकंड के अंदर क्यूब रूट को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन करने से पहले आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। और इसी के साथ मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जो भी परेशानी हो या फिर जो भी क्वेरी हो वो कमेंट में ज़रूर लिखें, है ना। तो इसी के साथ आज क्यूब रूट वो भी 6 डिजिट का मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम निकालते हैं, है ना। तो हमारा क्या है टॉपिक है आज का, क्यूब रूट। ठीक है। तो क्यूब रूट निकालने से पहले हमें 1 से लेकर 9 तक के जो क्यूब होने चाहिए वो याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बिना तुम क्यूब रूट निकालने के जो विधि है उसे आगे प्रोसेस नहीं कर पाओगे, मतलब नहीं कर पाओगे उस चीज़ को ना। तो मैं आपके लिए सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक के क्यूब लिख रहा हूँ जिन्हें आपको याद कर लेना है। ठीक है। आपको यहाँ तक के क्यूब रूट याद होना चाहिए, मतलब यहाँ 1 से लेकर 9 तक के क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ अब क्वेश्चन कैसे करते हैं देखते हैं हम, ठीक है। आइए। अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इस क्वेश्चन में 6 डिजिट है आपको दिख रहा है ना। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसमें पहले 3 का पेयर और लास्ट की 3 का पेयर बना देना है, ठीक है। बिना सोचे समझे हमें 3 3 के पेयर बना लेने हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, ऐसा नहीं कि ऐसे पेयर में बना देना, इसका बना दिया या फिर इसका बना दिया, गलत होएगा, हो जाएगा ये। पहले पहले के 3 पेयर और लास्ट के 3 पेयर, है ना। तो अब हमें क्या करना, हमें देखना कि जो 884 है ना, 884 है जो, वो किस क्यूब के बाद आता है। क्या 884 किस क्यूब नंबर, जो क्यूब आएगा किस नंबर के क्यूब के बाद आता है, उस नंबर को हमें लिख देना है, ठीक है। तो हम देखते हैं 884 देखते हैं हम 7 to 9, सबसे क्लोज है 7 to 9 है, 7 to 9 के बाद तो 884 आता है। तो बिना सोचे समझे 9 लिख दिया, है ना। तो पहले 3 डिजिट में तो हमें ये करना है कि जो पहला 3 डिजिट होगा इसमें हमें देखना है कि किस क्यूब के बाद वो नंबर आ रहा है, उस क्यूब का नंबर हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। अब लास्ट के 3 डिजिट में लास्ट की डिजिट देखो 6। अब देखो देखना कि 1 से लेकर 9 9 में से जो हमारी संख्या है उनमें से किस संख्या के क्यूब के लास्ट में ये 6 नंबर आ रहा है, और उस नंबर को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो हम देखते हैं किस मारा, 6 मारा, 6, ठीक है। तो हमने 6 डाल दिया, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर ये याद होंगे, स्क्वायर नहीं क्यूब रूट याद होंगे, ये क्यूब ये याद होंगे, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, 2 सेकंड के अंदर कर सकते हो। तो हमने 6 कर दिया, है ना। तो ये इसका आंसर है। एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको इसी के ऊपर, इसी से बेसिस क्या है, 205379, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था सबसे पहले कि क्वेश्चन में 3 3 के पेयर बना लो, क्या कहा था, क्वेश्चन में 3 3 के पेयर बना लो, पहले 3 के और लास्ट के 3 के। फिर मैंने क्या बोला था आपसे कि देखो कि तो हमारा 205 है, क्या है 205, ये किस क्यूब के संख्या के बाद आ रहा है, किस क्यूब के बाद आ रहा है। 205 से पहले क्या जो क्यूब होता है वो तो हमारे हिसाब से कौन सा होता है, 125 होता है। कितना होता है, 125 होता है ना। तो 125 का मतलब 5,
क्योंकि 205 से बाद क्या आता है 216, जो 6 का क्या होता है क्यूब होता है, 6 का क्यूब क्या होता है 216 होता है, लेकिन वो तो बाद की संख्या ना, उसे नहीं लिख सकते, इससे पहले वाली संख्या को लिख सकते हैं, तो हमने 5 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि लास्ट संख्या को देख लो, क्या देखो इसका लास्ट डिजिट देखो किस नंबर्स के क्यूब के बीच लास्ट में आ रहा है, तो सब में देखो 1 8 7 4 5 6 3 2 9, 9 में ही तो आ रहा है, 9 का तो 7 to 9 होता है, तो लास्ट डिजिट क्या है 9 है, तो 9 ये इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो क्या है 4 7 4 5 5 2 5 5 2, सबसे पहले 3 का पेयर, पहली 3 का पेयर और लास्ट की 3 का पेयर। फिर क्या देखना है, जो 4 7 4 है ना, वो किस क्यूब के बाद की संख्या है, किस क्यूब के बाद की संख्या में आ रहा है, तो 4 7 4 में आई थिंक मेरे हिसाब से ये आता है 7 और 8 के बीच में, है ना, लेकिन 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब तो 512 होता है ना, तो हमें क्या लेना होगा 4 7 4 के लिए, इससे पहले कि पहले का क्यूब लेना पड़ेगा, तो उसके लिए 343 है, 343 किसका है 7 का, तो 7। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि लास्ट डिजिट देखते हैं कि सही, जो लास्ट डिजिट किस संख्या की भी लास्ट में आ रही है। ठीक है, तो 2 मेरे हिसाब से 8 में आ रहा है, किस में आ रहा है 8 में आ रहा है, देखो 2 8 में आ रहा है ना, तो 8 17, तो ये आंसर करेक्ट है। अगर तुम्हारी इस क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आप 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, है ना। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, कमेंट में आंसर लिख देना। ठीक है, वो क्वेश्चन है आपके लिए 438976, है ना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए है, कि कितना आएगा वो कमेंट में जरूर लिखना। आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी का मेरी तरफ से धन्यवाद। और इसके साथ अगली वीडियो में जल्दी ही मिलूंगा आपसे एक नई ट्रिक के साथ। धन्यवाद।